हेलो दोस्तों। तो फाइनली हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी बुक भौतिक विज्ञान का प्रकाश चैप्टर। तो दोस्तों ये हैंड राइटिंग नोट्स मैंने स्वयं तैयार किए हैं और इसमें मैंने सभी पॉइंट क्लियर कर रखे हैं। अगर आपको ये नोट्स बनाने हो तो आप वीडियो देख के भी बना सकते हैं। आप वीडियो देखकर बनाएंगे तो आपको मैं सभी पॉइंट क्लियर करते रहूँगा। प्रकाश चैप्टर के सभी पॉइंट क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। अगर आप ये वीडियो आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए भी देख रहे हैं तो आपको ये सफिशिएंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर ये पीडीएफ भी चाहिए तो आपको लिंक मैं टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको परचेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रकाश, लाइट। प्रकाश को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मतभेद दिए। तो उसी टाइम एक वैज्ञानिक थे सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने बताया प्रकाश का कड़ी का सिद्धांत, बताया प्रकाश कणों से मिलकर बना है। तो न्यूटन भाई उस समय के बड़े अच्छे वैज्ञानिक थे, मैसूर वैज्ञानिक थे। तो इनकी बात को कोई काटा नहीं था, मतलब इनकी बात को कोई झूठा नहीं साबित किया। कुछ दिनों बाद एक वैज्ञानिक आए हाइजेन ने क्या बताया? प्रकाश का तरंग सिद्धांत बताया प्रकाश तरंगों से मिलकर बना है। प्रकाश तरंगों से मिलकर बना है और प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। तो इन दोनों में आपस में मतभेद था। तो कुछ दिनों बाद एक वैज्ञानिक और आया यंग ने व्यतिकरण की सहायता से तरंग गुण को साबित किया और बताया प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। जो यंग साइंटिस्ट थे वो हाइजेन के फेवर में आए। बोला यंग ने अपने व्यतिकरण की सहायता से जो बताया प्रकाश का तरंग सिद्धांत, वो हाइजेन की सपोर्ट में गया। तो फिर उसके बाद कुछ दिन बाद एक वैज्ञानिक और है, वैज्ञानिक रिबोगले। इन्होंने प्रकाश की द्विप्रकृति दी, लाइट ऑफ डबल नेचर। इन्होंने प्रकाश के कण का सिद्धांत का भी सपोर्ट किया और प्रकाश का तरंग सिद्धांत का भी सपोर्ट किया। इन्होंने क्या अपनी थ्योरी में बताया? लेमडा बराबर h/p, जहाँ लेमडा तरंग दैर्ध्य, मतलब ये लेमडा जो बताया ये तरंग को सपोर्ट करता है। मतलब जो लेमडा जो तरंगों के बीच की दूरी, ये जो तरंग ऊपर वाली मैक्सिमम हाइट होती है इसको हम स्रंग बोलते हैं, और जो लोअर नीचे वाली होती है इसको हम गर्त बोलते हैं। तो अगर तरंग दैर्ध्य की परिभाषा देखें तो क्या होती है? दो स्रंगों के बीच की दूरी चाहे दो गर्तों के बीच की दूरी, दोनों लेमडा की परिभाषा होती है, तरंग दैर्ध्य की परिभाषा होती है। तो लेमडा तो इन्होंने अपने तरंग के सिद्धांत में पेश कर दिया। अब बचा एच को क्या बताया? एच को कांस्टेंट बताया, प्लांक नीयतांक बताया। नीयतांक की वैल्यू क्या बताई? 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। अब पी क्या बताया? पी को बताया पी बराबर m/v। अब m क्या था? m जो था वो न्यूटन का नियम था, थ्योरी थी प्रकाश का कण का सिद्धांत। उसमें m जो बताया वो m कण था, कण का द्रव्यमान था। और v क्या बताया? v जो बताया कण का वेग था। तो न्यूटन जो थे वो दोनों के सपोर्ट में आए। ये इसको न्यूटन के भी सपोर्ट में दिया, p बराबर जो दिया ये न्यूटन के भी सपोर्ट में दिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। जब प्रकाश वस्तुओं पर पड़ता है तो हमें यह प्रकाश को प्रवर्तित करता है, और जब प्रवर्तित प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचता है तब हम वस्तुओं को देखते हैं। सपोज दैट, अब आप समझिए ये पेन का कैप है, अगर ये अंधेले में रखा हुआ है तो अगर यहाँ पे हम टॉर्च मारेंगे तो ये टॉर्च जो प्रकाश जाएगा इस पे वो परिवर्तित होकर हमारी आँखों में पड़ेगा। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का वो रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। अगर कोई ये कैप अंधेले में रखा हुआ है तो इससे जब किरण पड़ती है और हमारी आँखों पे जब परिवर्तित होकर आती है तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो चलिए प्रकाश आप समझ रहे हैं, अब आगे स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन।
प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसको मैं बहुत ही कायदे से क्लियर कर दूंगा। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल पर आपतित होती है तो वो तल से टकराकर अधिकांश प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है। सपोज दैट आप समझिए, तो समझिए ये प्रकाश के परावर्तन का चित्र बना हुआ है। यहाँ ये कांच रखा हुआ है, कांच के एक तरफ पॉलिश की हुई है। पॉलिश जो होती है वो एल्युमिनियम या चांदी की होती है, और ये आपतित किरण है जो प्रकाश से आती है, और ये परावर्तित किरण है जो चमकदार तल से टकराकर कांच से टकराकर वापस जाती है, उसे परावर्तित किरण बोलते हैं। और ये अभिलंब होता है जो कांच से 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो क्या बोल रहा है, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल पर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण, ये जो प्रकाश की किरण आ रही है और कांच पर जब पड़ती है, तो जो कांच पर पड़ने के बाद अधिकांश भाग, देखो एक बात यहाँ समझिए, पूरा भाग, पूरा प्रकाश नहीं जाता, अधिकांश भाग परिवर्तित हो जाता है। तो अधिकांश भाग परिवर्तित हो जाता है तो वही हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यहाँ अधिकांश भाग ज़्यादा इम्पोर्टेंट अच्छा देता है, इसमें हमें ये लिखने में ज़्यादा सही रहता है। तो इन दोनों के बीच जो आपतित किरण होती है और अभिलंब जो होता है, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे कोण आर परावर्तन कोण बोलते हैं। तो इतना आप समझिए। अब कुछ परावर्तन के नियम होते हैं, परावर्तन के नियम होते हैं, ये जो लिखा हुआ है इसके जो नियम होते हैं, नियम क्या होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और सतह पर अभिलंब सभी एक ही समस्त तल में पाए जाते हैं, समतल में पाए जाते हैं। अब आप समझिए, ये जो कांच है इसका एक तल तो ये नीचे वाला हुआ जिस तरफ पॉलिश की हुई है। अब आप समझें, आप कोई शीशा देखें तो उसके एक तरफ पॉलिश की होती है, ऊपर वाला तल जो होता है चमकदार तल होता है। जैसे हम शीशा रखे हुए हैं, ऊपर एक तल है जिस पे हम अपना चेहरा देखते हैं, ऊपर वाला तल चमकदार होता है, नीचे वाले तल में कोई पॉलिश की होती है। तो वो यही बोल रहा है, आपतित किरण, जो किरण आएगी अगर वो चमकदार तल पर पड़ेगी, अगर इसको प्रैक्टिकल आप करना चाहते हैं तो आप सूर्य के किरण की थोड़ा सी तिरछा शीशा लगाएंगे तो वो किरण दूसरी तरफ जाएगी, मतलब सब वही पार्ट में होगा। जिस तरफ आप हाथ लगाकर पॉलिश की तरफ आप पकड़ेंगे उस पार तो आता नहीं है कोई चीज़। तो वही बोल रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और सतह पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, सभी ऊपरी वाली सतह में होते हैं। नीचे कोई तो परावर्तित होकर तो कुछ नीचे तो आया नहीं है, सब परावर्तित होकर ऊपर ही निकल गया, अभिलंब भी ऊपर ही है। तो वही बोल रहा है, ये तीनों तल प्रकाश के नियम ही बता रहा है कि इसमें तीनों तल ऊपर ही होते हैं। कोण, अब दूसरा नियम में क्या है, कोण आई बराबर कोण आर, ये जो कोण होते हैं ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसमें क्या देगा, आपतित किरण के बीच का कोण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण बराबर होते हैं। तो वही है, आपतित किरण आई और आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होते हैं। यही दो प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये नोट में दे रखा है, अगर प्रकाश की किरण सतह के लंबवत आए तो वह उसी मार्ग में लौट जाती है। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कोई कांच है अगर इसके सीधा अवलंब में, इसके सीधा सीधा टकरा कर कोई प्रकाश की किरण आ रही है और इससे टकराती है तो आप ही सोचिए ये ऊपर ही लौट जाएगी, क्योंकि अगर तिरछा होती है तो वो तिरछे होकर जाती है, सीधा आएगी तो वो उसी पर। ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में 1 नंबर का पूछता है, कक्षा 10वीं में 1 नंबर का पूछा था, किसी साल पूछा था। तो ये प्रकाश की किरण जब लंबवत सीधी सीधी बिल्कुल रेखा में किसी कांच पर पड़ती है तो वो परावर्तित होकर उसी मार्ग में लौट जाती है। तो यही प्रकाश, इसमें क्या होता है, एंगल आई, इसमें कोई ना अपवर्तित किरण ना कोई परावर्तित किरण, इसलिए एंगल आई आपतन कोण और परावर्तन कोण 0-0 होता है। ये तो आप समझ गए होंगे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। अभी इसमें कोई क्वेश्चन है, यदि आपतित किरण दर्पण के अभिलंब के साथ 40 अंश का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। अब आप समझिए, आपतित किरण आई बराबर 40 दे, आपतन कोण आई बराबर 40 दे रखा है। तो परावर्तन के नियम अनुसार हमने क्या पढ़ा था, एंगल आई बराबर एंगल आर। तो एंगल आर बराबर 40, क्योंकि आई बराबर, दोनों आई, कोण आई और कोण आर दोनों बराबर होते हैं, तो एंगल आर भी बराबर होते हैं।
R बराबर भी 40 होगा। तो आगे अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।